गुड मॉर्निंग गाइस। मैं आज आप लोग को राष्ट्रपति के बारे में बताने जा रहा हूँ, तो कृपया ध्यान दीजिएगा। संविधान बताता है आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 में क्या बताता है कि संविधान की कार्यपालिका शक्ति। 54 बताता है राष्ट्रपति का निर्वाचन। 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग, जैसे कि अगर राष्ट्रपति संविधान के नियमों के खिलाफ अगर कोई कार्य करता है तो आप उस पर महाभियोग लगाकर उसको पद से आप हटा सकते हैं। तो ये किस में बताया गया है? 61 में बताया गया है। 58 में क्या बताया गया है? 58 में बताया गया कि राष्ट्रपति का योग्यता, जैसे कोई भी व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए, क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए वो इलेक्शन में खड़ा हो सके और वो राष्ट्रपति बन सके। तो उसका क्या क्या क्वालिफिकेशन है, ये आर्टिकल 58 में बताया गया है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं कि आर्टिकल 58 में क्या क्या बताया गया है। तो कौन सा व्यक्ति, कोई भी एक जनरल व्यक्ति में क्या क्या क्वालिटी होना चाहिए कि वो राष्ट्रपति बन सके। तो उसमें क्या है, पहला क्या है कि वो सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब भारत का एक नागरिक होना चाहिए। वो राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम वो राष्ट्रपति वही बन सकता है जो भारत का नागरिक हो। सबसे पहला क्वालिटी तो ये होना चाहिए। दूसरा क्या है कि एज 35 ईयर से अधिक होना चाहिए। कम से कम कितना? 35 या 35 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, फिर क्या है, इलेक्शन ऑफ द क्वालिफाई फॉर द इलेक्शन ऑफ लोकसभा। लोकसभा के इलेक्शन के लिए मतलब उनके क्वालिफाई होना चाहिए कि वो लोकसभा का इलेक्शन के लिए जो जो क्वालिटी होता है वो उनमें सब क्वालिटी होना चाहिए। ठीक है, चलिए और बता करते हैं कि क्या टर्म और क्या कंडीशन है, कि क्या टर्म कंडीशन है कि कोई व्यक्ति को क्या क्या टर्म दिया गया है कि वो राष्ट्रपति बन सकते हैं। तो राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए आपको क्या करना होगा कि 15,000 RBI में आपको पे करना पड़ेगा। कितना पे करना पड़ेगा? 15,000 रुपया आपको RBI में पे करना पड़ेगा। और अगर आप 15,000 पे करते हैं और उसके बाद अगर आप चुनाव लड़ते हैं और 1/6 वोट अगर नहीं लाते हैं, मान लीजिए कि 60 टोटल वोटिंग बूथ में अगर टोटल 60 वोट पड़ा, 60 वोट में अगर आपको 10 वोट नहीं आते हैं, 10 वोट से अगर कम आते हैं, तो ये आपको 15,000 आप लॉस कर जाइएगा, आपको वो रिटर्न नहीं होगा। क्या लिखा हुआ? इफ़ यू कांट गेट 1/6 वोट यू विल लॉस 15,000, मतलब वो आपको वो रिटर्न नहीं मिलेगा। लेकिन आप 1/6 वोट से ज़्यादा आप ले आते हैं तो ये आपको 15,000 रिटर्न हो जाएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है, और क्या चाहिए? टर्म क्या है? गेट 50 प्रपोजर्स, मतलब आपके साथ 50 व्यक्ति ऐसे होने चाहिए जो आपको अप्रिसिएट करे कि नहीं, मतलब आप में क्वालिटी है, आप प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लड़ सकते हैं, खड़े हो सकते हैं और उनका आप जीत सकते हैं। तो आपके सपोर्ट में कम से कम 50 प्रपोजर्स होना चाहिए। ठीक है, और क्या है, कोई क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए, कोई भी क्रिमिनल केस नहीं होना चाहिए। 2 मंथ नोटिस फॉर सिविल प्रोसीडिंग, अगर आप पे कोई क्रिमिनल के सिविल प्रोसीडिंग अगर केस 2-3 प्रकार के होते हैं, क्रिमिनल केस होता है, सिविल केस होता है, तो आपके अगर कोई चल रहा हो ऐसा केस तो 2 महीना पहले आपको ये नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, और क्या है, अब वोटिंग, अब जैसे कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन कर सकते हैं? क्या प्रेसिडेंट के इलेक्शन में हम वोट कर सकते हैं? आप वोट कर सकते हैं? नहीं, हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट कौन कौन कर सकते हैं? देखिए कौन कर सकते हैं? मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ लोकसभा, जो लोकसभा के सदस्य हैं वो वोट कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं? मेंबर ऑफ राज्यसभा, जो राज्यसभा के मेंबर होंगे, सदस्य होंगे, वो वोट कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, मतलब जो स्टेट में जो MLAs होते हैं वो वोट कर सकते हैं। और कौन कर सकते हैं वोट? और देखिए कौन कर सकते हैं वोट, तो दिल्ली और पांडिचेरी है ना, दिल्ली और पुडुचेरी के MLAs भी कर सकते हैं, क्योंकि दिल्ली और पांडिचेरी में लोक विधानसभा हैं। 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी है जहाँ पे विधानसभा है, और यूनियन टेरिटरी किसी भी यूनियन टेरिटरी में विधानसभा नहीं है। जैसे कि आप अभी नया नया देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, पहले वो एक स्टेट हुआ करता था, बट अब धारा 370 उस पर लगा के क्या कर दिया गया, उसको हटा दिया गया और उसको एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया।
तो अब नेक्स्ट इलेक्शन में वो भी केंद्र शासित प्रदेश हो गया और वहाँ भी विधानसभा है, मतलब कि वहाँ के विधानसभा मेंबर प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अभी तक तो ऐसा हुआ नहीं, लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में ऐसा हो सकता है। और क्या, नो नॉमिनेटेड मेंबर कैन वोट फॉर प्रेसिडेंट, मतलब जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो प्रेसिडेंट के वोट में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर देखिए, इनको मनोनीत किया गया है लोकसभा में मनोनीत किया गया है, तो ये अब ये क्यों नहीं वोट करेंगे, पूछिए क्यों नहीं करेंगे, तो क्यों नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये तो वही व्यक्ति हैं जिनको वो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेंगे। अब तो ये ऑब्वियस है कि जो राष्ट्रपति नॉमिनेट करेगा वो मेंबर तो उसी को वोट देगा, तो ये तो बाइस्ड हो गया। लोकसभा के लोकसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली के और पांडिचेरी के एमएलए, ठीक है, लेजिस्लेटिव